सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सर। आप बहुत एडुकेटिंग वीडियोस और बहुत इनकरेजिंग वीडियोस बनाते हो सर। थैंक यू। और सर सेकेंडली सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ और सर जब हमें ट्रबल शूटिंग कुछ करनी होती है तो हमें मैनुअल्स को कैसे रीड करना चाहिए सर, कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली ट्रबल शूट या मतलब उसका आंसर ढूंढ सकें, क्योंकि मैनुअल एक पिक्सम होता है। तो प्लीज देखो बताएं मैं बताता हूँ मैं आप बताता हूँ। एक्सपीरियंस। देखो मैंने जब मैनुअल पढ़ने शुरू करे तो स्टार्टिंग मुझे मैनुअल समझ में नहीं आते थे। वाई? बिकॉज बहुत सारी चीजें ऊपर से आती थी। जी तो पहली चीज तो यह कि मैनुअल पढ़ना तो जी शुरू करना ही पड़ेगा, तो बिना पढ़े गुजारा नहीं है। अब मुझे याद है जब मैं जूनियर इंजीनियर के टाइम पे मैनुअल पढ़ता था, मुझे सिर्फ 40% चीजें समझ में आती थी, 30%, 20%, 80% दिमाग से आती थी, लेकिन मैं लगा रहता था। फिर मैं फोर्थ ईयर बना तो मुझे उसी मैनुअल में 40-45% चीजें समझ में आनी शुरू हुई। जो नहीं आती थी मैं लिख लेता था, उन्हें डिस्कस करता था, फिर अपने नोट्स बनाता रहता था, बट करता रहता था, लगा रहता था। फिर उसी तरह के मैनुअल में जब मैं थर्ड ईयर बना तो मुझे 60% समझ में आनी शुरू हुई। जब सेकंड ईयर बना तो 70%। जब चीफ इंजीनियर बना तो 80%। 100% आज भी नहीं आता भाई, कॉपीड। बट यू कीप डूइंग दैट। पारस म्यूट कर रहा हूं। हाँ, यू कीप डूइंग दैट एंड यू हैव टू डू दैट। और जो क्वेश्चन चीजें समझ में लोगों से पूछो, डिस्कस करो। नहीं बता रहे तो जैसे अब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज एंड एडवांस इलेक्ट्रिकल पैकेज इज अ मस्ट। Along with that, for any electrical officer, I would say, Dreamer package is also a must. I'll tell you why. एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं संभालता, वो एसी और रीफर प्लांट भी संभालता है। एसी और रीफर प्लांट जब संभालता है जी सर। उसके अलावा बॉयलर का ऑटोमेशन भी दिमाग में आता है। लेकिन अगर आपको बेसिक मशीनरी का मैकेनिज्म ही नहीं पता तो आप ऑटोमेशन कभी समझ ही नहीं सकते कि ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है, क्या नहीं करता। इसलिए एक बेसिक ड्रीमर पैकेज इज इंपॉर्टेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज, एडवांस इलेक्ट्रिकल पैकेज, और कभी दिल करे तो विजनरी पैकेज भी ले लेना, क्योंकि उसमें भी स्टिल स्ट्रक्चर्ड वे में बताया हुआ है अगर तुमने नहीं करा है। बट व्हाट आई वांट टू से इज दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स इन अ मच बेटर वे। कि यार मैंने विजनरी पैकेज में भी बॉयलर सिस्टम बड़े बेसिक समझाया है, तो अगर तुमने उसको समझ लिया, तुम जहाज पे गए, तुम्हें बेसिक मैकेनिज्म तो पता है क्या होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जहाज पे कभी ट्रबल शूटिंग होती है, आप जब मैनुअल लेके बैठते हो तो आप अंधे घोड़े की तरह नहीं बैठते। अब ये सर्किट यहां से जा रहा है लेकिन होता क्या है। अगर आपको बेसिक सिस्टम पता है ये ऐसे काम करता है तो सर्किट समझना और आसान हो जाता है। ट्रबल शूटिंग बिकम्स फास्टर। I have sailed with those electrical officers. Those were very good. They were very good because they were good in mechanical part as well. They knew how the machinery functions. They knew on inside यार सिस्टम कैसे काम कर रहा है, यार ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, यार ये बॉयलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सर ये ऑटोमेशन में ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा होता है। जय माता दी, जैकपॉट। सो इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होगी। कितनी बार बड़ा साहब मिलेंगे, बोलेंगे अरे यार ये प्रॉब्लम होगी, देखो इलेक्ट्रिसिटी का, लड़ाई हो जाती है जहाज पे यार। बड़ा सेकंड साहब बोलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, 32 साहब बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉब्लम है। कैसे कन्विंस करोगे भाई, कैसे करोगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड रीडिंग मैनुअल इज अ प्रोसेस। जस्ट कीप डूइंग। जो समझ में नहीं आता सारा लिखो, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, लोगों से डिस्कस करो एंड कीप डिस्कसिंग विद पीपल ऑन बोर्ड शिप। जहाज पे कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जो कि पढ़ना चाहेगा, ऑलवेज एक आधा मिलेगा, उसको दोस्त बना लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कॉपीड।